सो फाइनली इंडिया में क्लब फुटबॉल सीजन खत्म हो चुका है एंड दैट मीन्स नाउ ऑल फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स द नेशनल टीम। एंड एज वी ऑल नो कि भाई हमारी नेशनल टीम को नेक्स्ट मंथ दो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं। सबसे पहला मैच 4 जून को थाईलैंड के सामने हम एक फ्रेंडली खेलेंगे एंड देन 10 जून को हांगकांग के सामने हम एक अवे में एएफसी एशियन कप क्वालिफायर का मैच खेलने वाले हैं, जो कि हमारी क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। तो इन दोनों मैचेस के लिए व्हाट विल बी इंडिया स्कोर, मनोलो मार्केस किन किन प्लेयर को पिक करेगा, किन किन प्लेयर को लास्ट जो मार्च वाली बांग्लादेश वाली मैच थी उसमें से ड्रॉप करेगा। इन बिटवीन हमें सुपर कप भी देखने को मिला जहां पे कुछ प्लेयरों ने अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए अच्छा किया है, तो क्या उनको पहली बार कॉल अप आ सकता है या फिर ओवरऑल सीजन का जो परफॉर्मेंस है उनको मनोलो मार्केस ध्यान में लेंगे कि भाई आईएसएल एंड सुपर कप दोनों में किसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको वो कॉल अप करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले एक और यहाँ पे अब बोल सकते की बात हमें ध्यान में रखनी है कि भाई रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग मनोलो मार्केस यू कैन से कि नेशनल टीम कोच रोल और उसकी जो अनसर्टेनिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि स्कोर सिलेक्शन होने वाला है, बिकॉज दिस माइट बी हिज लास्ट 2 मैचेस एज अ नेशनल टीम ऑल्सो। तो ये भी एक यहाँ पे पॉइंट है। एंड दूसरी चीज की 18 मई से यहाँ पे कोलकाता में टीम का कैंप लगने वाला है फॉर दिस 2 मैचेस प्रिपरेशन। सो ऑलरेडी मनोलो मार्केस ने अपनी जो प्रोबेबल स्कोर है वो एएफएफ को सबमिट कर दी है, बट वी आर गोना डिस्कस कि भाई किन किन प्लेयरों को उनको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम गोलकीपर से शुरुआत करें तो एज वी ऑल नो कि जो लास्ट बांग्लादेश वाले मैचेस थे बांग्लादेश एंड मालदीव, उसमें विशाल कैद को उन्होंने ट्राई आउट किया था, जिसमें बांग्लादेश के सामने थोड़े से उन्होंने फंबल जरूर किए थे, बट आई थिंक हिज फर्स्ट मैच था उसका, तो आई थिंक उतना आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बिकॉज बंदे ने क्लब के लिए भी एक कंस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड अगर आपको उसको फ्यूचर के लिए ग्रूम कर रहे होते हैं ना, आई थिंक आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। को आप बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस भी उनको देना चाहिए कि भाई आप एक मैच खिला के आप उसको ड्रॉप मत कीजिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां से प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। एंड आप देखिए इवेंचुअली आपने गोल यहाँ पे नहीं खाया था, तो वो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट था। नो डाउट उसने 1-2 फंबल जरूर किए थे, बट 1-2 बढ़िया सेव भी बांग्लादेश के सामने किए थे, जो कि फैंस भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो विशाल कैद को भी कंटिन्यू करना चाहिए। एक मैचेस के परफॉर्मेंस में अगर आप निकालने बैठोगे तो भाई एट द मोमेंट इंडिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो नेशनल टीम में यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएगा आफ्टर 1 मैचेस, तो ये वाला सीन है। तो आई थिंक विशाल कैद शुड बी देयर। उसके बाद यहाँ पे गुरमीत सिंह को भी उन्होंने लास्ट टाइम कॉल अप किया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कीपर है। आई थिंक मेरे को काफी अच्छे कीपर वो लगते हैं, सॉलिड है, बल्कि है, एंड ही हैज दैट गुड प्रेजेंस ऑफ यू कैन से कि व्हेन सेट पीसेस एंड सारी चीज होती है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए, उसको भी आप फ्यूचर के लिए भी आप बोल सकते हैं कि ग्रूम कर सकते हो। तीसरा जो कीपर का पोजीशन है वहां पे अब डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अमरिंदर सिंह अभी भी कंटिन्यू किए गए हैं। गुरप्रीत सिंह संधू को लास्ट टाइम ड्रॉप कर दिया गया था, तो क्या अब ये टाइम आ चुका है कि अमरिंदर सिंह को भी ड्रॉप कर दिया जाए एंड उसकी जगह पे कोई यंग कीपर को मौका दिया जाए। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक अल्बिनो गोम्स परफेक्टली उस रोल में फिट होते हैं, बिकॉज देखिए जो नेशनल टीम के गोलकीपर की रिक्वायरमेंट है और जिस तरह की इंडिया की प्लेइंग स्टाइल है या फिर जिस तरह के ओपोनेंट के साथ हम खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया नीड ए स्वीपर कीपर या फिर बॉल के ऊपर अच्छा हो ऐसा कीपर हमें ज्यादा चाहिए। आई थिंक वी नीड ए शॉर्ट स्टॉपर, सिंपल एज दैट, बिकॉज नेशनल टीम में आपको डिफेंड भी करना होता है, सिर्फ आप अटैकिंग या फिर जो आईएसएल में कुछ कीपर को यहाँ पे बैकलाइन से जो सपोर्ट मिलता है शायद उतना आपको नेशनल टीम में उस तरह से ना मिले। सो आई थिंक जो एक अच्छा शॉट स्टॉपर होगा जो लो शॉट्स को और उन तरह की शॉट्स को अच्छे से रोक पाए, वैसा कीपर अगर हमारे पास होता है आई थिंक दैट वुड बी ए गुड। सो मेरे हिसाब से तो भाई विशाल कैद, गुरमीत सिंह एंड अल्बिनो गोम्स को मनोलो मार्केस को कंसिडर करना चाहिए। बट ये जो दोनों सीनियर कीपर है, पहले आपने जीएसएस को ड्रॉप किया एंड नाउ अमरिंदर को ड्रॉप करना, क्या ये मनोलो मार्केस कितना उनके पास पावर है या फिर बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस होगा और शायद अमरिंदर को कंटिन्यू कर लिया जाए या फिर इवन जीएसएस को भी वापस बुला लिया जाए, क्योंकि जीएसएस का ओवरऑल सीजन आप बोल सकते कि अच्छा रहा है, बट रिसेंटली उनका फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ है। सुपर कप में थोड़ा सा अच्छा किया उन्होंने, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीने से उनका फॉर्म उस लेवल का नहीं है जो हम यहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो भी एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है कि क्या जीएसएस फिर से टीम में वापसी करेंगे एंड क्या अमरिंदर सिंह को कंटिन्यू किया जाएगा। बट फॉर मी आई थिंक दोस 3 यंग कीपर आई थिंक उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपको क्या लगता है कीपर्स के बारे में बता देना कमेंट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डिफेंडर्स। आई थिंक डिफेंडर्स में ज्यादा मेरे को लगता है कि मनोलो मार्केस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज एक तो संदेश सिंघान आपके होंगे एक्सपीरियंस सेंटर बैक जो अच्छा करते आ रहे हैं, सो ही विल बी देयर। अनवर अली यहाँ पे इंजरी से वापसी कर चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम बांग्लादेश के सामने नहीं थे, तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर हिम। ही इज एक्सपीरियंस सेंटर बैक एंड अच्छा यहाँ पे ओवरऑल उनका
आप बोल सकते हैं कि नेशनल टीम के लिए ओवर दी यस परफॉर्मेंस रहा है, तो आई थिंक उनको वापस बुलाना चाहिए। देन यहाँ पे मेहताब सिंह का भाई थ्रू आउट द सीजन मुंबई सिटी के लिए कंस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, सो आई थिंक ही शुड बी इन टू दी यू कैन से की स्कोर। एंड राहुल बेके मैं देख रहा हूँ कि एज अ फोर्थ सेंटर बैक उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज बंदे ने भाई इंडिया के लिए रिसेंटली 2 गोल भी मारे हैं, इज वेरी गुड इन सेट पीसेस, सो आई थिंक एंड ही कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ राइट बैक, सो आई थिंक वो आपको एक मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है, सो मेरे हिसाब से राहुल बेके को भी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अगर फिफ्थ सेंटर बैक चाहिए, देन you might go with, you can say, कि Sana Singh, that's it, otherwise I think these 4 are enough: Mehtab, Beke, Sandesh and Anwar Ali. Then the important is the full backs, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादातर गेम प्ले है वो हम सबको पता है कि विंग्स प्ले से काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है, उसमें जो फुल बैक एंड विंगर्स का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लेफ्ट बैक की बात करें तो आई थिंक सुभाशिष बोस एक्सपीरियंस एंड ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद उनको कंटिन्यू कर लिया जाए। नेशनल टीम के लिए उनकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए या फिर जिस तरीके की आनी चाहिए उस तरह की वो यहाँ पे रिसेंटली नहीं दिखा पाया है, बट आई थिंक ड्यू टू दी एक्सपीरियंस शायद उनको कंटिन्यू कर लिया जाए। उसके अलावा रोशन सिंह इज अ गुड ऑप्शन वहाँ पे। आकाश सांगवान कैन बी ऑल्सो अनदर ऑप्शन कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। वो इज कि गुड क्रॉसर, उसके क्रॉसेस काफ़ी पिन पॉइंटेड होते हैं। उसके अलावा अगर आपको यंगस्टर के लिए जाना है देन ओबियसली अभिषेक सिंह को आपने लास्ट टाइम ट्राई आउट किया था, तो क्या वो रिस्क आप लेंगे, वो एक देखना रहेगा। फिर जय गुप्ता भी उनके पास एक ऑप्शन के तौर पे है। सो दिस आर दी ऑप्शन जो लेफ्ट बैक में देख सकते हैं। राइट साइड में आई थिंक आशीष राय शुड बी देयर ऑब्वियसली। बोरिस सिंह उतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे, बट अगेन एक मैच था तो आई थिंक उस तरह से जज करना वो भी सही नहीं रहेगा, तो शायद मनोल मार्केस उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट दिखाए। देन आपके पास वालपुया का भी ऑप्शन है जो कि एक आपको सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं ऑन दी राइट साइड। फिर मैंने जैसे बताया कि राहुल बेके को भी आप मैकशिफ्ट में फिर वहाँ पे राइट साइड पे खिला सकते हो। तो दिस आर दी ऑप्शन जो कि आपको राइट साइड पे मिल रहे हैं। सो लेट्स सी इनमें से कौन से 4-5 जो फुल बैक्स है वो मनोल मार्केस पिक करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मिडफील्ड। तो मिडफील्ड में अगर हम पहले डिफेंसिव या फिर नंबर 8 नंबर 6 की बात करें, अटैकिंग मिडफील्डर की हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। तो पहले अगर हम नंबर 8 नंबर 6 की बात करें तो आई थिंक अपुया सुरेश शुड बी देयर। अपुया ने लास्ट मैच बांग्लादेश के सामने दिखा दिया कि ही इज द ओनली वन ऑफ द फ्यू प्लेयर की जिन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी रही थी। फिर सुरेश वांगजाम का भी हमने इम्पैक्ट देखा कि जब हम सेकंड हाफ में उनको लाया गया तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पे गेम में आप बोल सकते कि वो इंटेंसिटी ऐड की फॉर इंडिया एंड ही इज रियली गुड। सो आई थिंक सुरेश वांगजाम भी वहाँ पे डेफिनेटली होने चाहिए। जिक्सन सिंह को भी लास्ट टाइम कॉल अप था, बट आई थिंक उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आ रहा कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, तो उनको ड्रॉप करके मेरे हिसाब से आई थिंक दीपक टांगरी हैज डन अ गुड जॉब इन दिस सुपर कप फॉर मोहन बगान विथ इंडियन स्क्वाड। एंड उन्होंने सामने फॉरेनर्स और बाकी जो क्लब्स फॉरेनर्स खिला रहे थे उनके सामने भी ओवरऑल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो डेफिनेटली आई थिंक दीपक टांगरी शुड बी कंसिडर्ड। उसके अलावा निखिल प्रभु का भी ओवरऑल सीजन भाई पंजाब एफसी के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। अगेन निखिल प्रभु ने भी आप देखिए सॉलिड परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी सीजन दी है, सो ही कैन बी अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर यू। सो आई थिंक दीपक टांगरी, निखिल प्रभु, these two players should be considered also for that number 8 number 6 kind of a role। and उसके अलावा आई थिंक थापा का भी एक चांस है कि यहाँ पे स्लाइटली चांस मैं बोलूंगा कि उनकी भी शायद वापसी हो सकती है। या फिर अगर मनोल मार्केस अपने गोवा प्लेयर को प्रेफरेंस देता है देन आई थिंक साहिल तवरा का भी मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छे सॉलिड फिजिकल यहाँ पे प्लेयर है जो कि अपुया को यहाँ पे एज अ पेयरअप कर सकते हैं। सो आयुष छेत्री को मैं अभी ड्रॉप करना चाहूंगा बिकॉज ही नीड दैट, ही लैक्स लिटिल बिट यू कैन से दैट फिजिकलिटी at the international level। so in place of him maybe निखिल प्रभु, साहिल तवरा, दीपक टांगरी या फिर थापा, इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, बट अपुया एंड सुरेश आई थिंक डेफिनेटली विल बी देयर। सो ये 5-6 मिडफील्डर्स आपके यहाँ पे आप लेके जा सकते हो। देन अटैकिंग मिडफील्डर में आई थिंक इट्स गोना बी नाउ इंटरेस्टिंग बिकॉज ब्रेंडन का जो फॉर्म है फॉर मुंबई सिटी इज कंसर्न, बट नेशनल टीम के लिए उन्होंने जब भी खेला है पिछले मैचेस में भी ही डन अ गुड जॉब। सो एंड नो डाउट एक इंजरी हो गया था उनको, बट नाउ ही इज कम बैक फ्रॉम द इंजरी। सो आई थिंक ब्रेंडन विल बी देयर। फिर उसके बाद सहल ने भाई रिसेंटली सुपर कप में दिखाया है कि ही शुड बी कॉल्ड अप फॉर द नेशनल टीम, तो सहल की वहाँ पे जगह बनती है। देन आई थिंक नोरेम महेश को भी आप नंबर 10 यूज़ कर सकते हो, हमने देखा ही कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन देयर। सो वो भी कंसिडरेशन में होने चाहिए। उन्होंने जो लास्ट मैचेस हुए यहाँ पे उनमें ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देन मोहम्मद यासिर फ्रॉम गोवा, उन्होंने भी भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो ही इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दैट नंबर 10 रोल। यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली सुपर कप में भी जब भी खेला है ही लुक्स इंप्रेसिव। सो आई थिंक मोहम्मद यासिर कैन बी ऑल्सो रियली गुड ऑप्शन फॉर मनोहर मार्केस इन दैट नंबर 4। तो वहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन है। मैकार्टन भी है जिनको उन्होंने लास्ट टाइम कॉल अप किया था बट गेम टाइम एज सच मिला नहीं, सो वाली चीज़ है। बट आई थिंक ही विल गो फॉर मोर यू कैन से कि एक्सपीरियंस प्लेयर। तो अगर एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए जाना है देन सहल, ब्रेंडन, आपके पास नोरेम महेश एंड मोहम्मद यासिर, दिस आर दी आई थिंक गुड ऑप्शन फॉर दैट नंबर 10 रोल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी
विंग्स। तो भाई विंगर में आपके पास आई थिंक क्लियर कट गिवन ऑप्शन है। चांगते वापस आ चुके हैं इन ग्रेट फॉर्म, सुपर कप में हमने देखा 2-3 गोल मारे, 1-2 असिस्ट भी दिए हैं। सो इज इन ग्रेट टच, तो चांगते की वापसी हो जाएगी। फिर शायद मनवीर को भी कंटिन्यू कर लिया जाए। लिस्टन हैज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन लास्ट बांग्लादेश एंड मालदीव्स गेम, सो वो कंटिन्यू होंगे। आसिक कुरुनियान मेरे हिसाब से वापसी, फुल ऑन वापसी उनकी हो जानी चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर मोहन बगान इन दिस सुपर कप ऑल्सो, एंड ही हैज दैट फिजिकलिटी, ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग, ही हैज दैट डिसीजन मेकिंग। सो आई थिंक ही कैन बी अ गुड ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड विथ लिस्टन कोलासो। सो आई थिंक ये 4 विंगर तो आपके कंफर्म है। उसके अलावा आई थिंक ब्राइसन ने भी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस ही दिखाई है, सो आई थिंक उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये 5 विंगर्स आप वहां पे लेके जा सकते हो। अब आता है भाई स्ट्राइकर, जहां पे आई थिंक सबसे ज़्यादा हमें डिफिकल्टी है, बिकॉज देयर आर नॉट यू कैन से कि परफॉर्मेंस बैक्ड ऑप्शन आपके पास है। सो सुनील छेत्री तो ऑब्वियसली आपके होंगे ही होंगे। उसके अलावा आई थिंक इरफान एडवर्ड को भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि उसको भी ड्रॉप करने का कोई सेंस बनता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे मौका देना चाहूँगा सोहेल भट्ट को। आई थिंक सोहेल भट्ट ने जो सुपर कप में अगेंस्ट यू कैन से कि टफर साइड लाइक गोवा, यहाँ पे केरला ब्लास्टर, उन सब के सामने जिस तरह से पोजिशनल सेंस दिखाई है, उसको देख के भाई आई एम रियली इंप्रेस। आई थिंक वी नीड दैट काइंड ऑफ नंबर 9 प्रोफाइल की जो प्रॉपर आपको बॉक्स के अंदर वो मूवमेंट करके दिखाया है। क्योंकि आपके जो ज़्यादातर, जैसे मैंने बोला कि इंडिया की जो प्लेइंग स्टाइल है वो ज़्यादा विंग प्ले से रिलाई करती है, तो आपके पास स्मार्ट नंबर 9 होना चाहिए कि जो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे यहाँ पे अवेलेबल करवा पाए कि जहाँ से आपके क्रॉस का गोल कन्वर्ट होने का जो चांस है वो ज़्यादा हो। ऐसा ही ना हो कि भाई आपका स्ट्राइकर कहीं और खड़ा है और आपका क्रॉस कहीं और जा रहा है। तो आई थिंक जो स्ट्राइकर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है उसकी पोजिशनल सेंस इन दी बॉक्स, कि कहाँ पे अपने आप को किस तरह से अपने मार्कर को बीट करना है। एंड जिस तरह से उन्होंने दोनों गोल जो मारे अगेंस्ट केरला ब्लास्टर एंड गोवा, those were really impressive against the you can say top defenders. So from that point of view I want to give chance to सोहेल भट्ट, बट क्या मनोलो मार्केस ये रिस्क लेते हैं, क्या उनको वो चांस देते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो फॉर मी 3 स्ट्राइकर आर क्लियर कट, सुनील छेत्री, इरफान एडवर्ड, सोहेल भट्ट। एंड फारूक चौधरी को मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूँगा ओवरऑल स्कोर से। सो दिस इज द यू कैन से कि माई काइंड ऑफ ए प्रोबेबल स्कोर, या फिर मेरे को लगता है कि इन प्लेयर को कंसिडर करना चाहिए। लेट मी नो गाइस, आप इनमें से कितने प्लेयरों से एग्री करते हो, आपका क्या कोई ओपिनियन है कि भाई ये प्लेयर भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सेरी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।